बैटल थ्रू दी हेवेंस के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपना ज़ियाओयान है वो लिटिल शाओ शाओ के लिए टेरेट की मेडिसिनल पिल रिफाइन करने वाला है और साथ ही ज़ियाओयान पिलोल के एल्डर्स की भी बैंड बजाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें तो काफी सारे बंदे ये बोल रहे थे कि भाई शाओ शाओ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अरे ऑब्वियसली भाई बोलेगा ना, आपने ग्रेट रूलर में उसका आवाज नहीं सुना क्या? और शायद से कल के एपिसोड में वो इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, या फिर कुछ और रीजन भी हो सकता है। और क्या पता कि ये लोग अगले एपिसोड में शाओ शाओ को बुलवा दें। यार भाई छोड़ो तुम ये सब टेंशन लेना, शाओ शाओ 100% बोलेगी। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए सोसम से एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस की वॉल का, जहाँ पे अभी ज़ियाओयान लिटिल शाओ शाओ को पप्पे जप्पे चिपका रहा होता है। और अब ये जो ब्लडी बैटल था ज़ियामा एम्पायर का ये भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और जब ज़ियाओयान को ये पता चलता है कि जो लिटिल शाओ शाओ है वो पैदा होते के साथ एक दूज होंगे तो उसके तोते उड़ जाते हैं। और ये देख के काइलिन एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि तुम्हारी भेजी गई हेवेंस वॉल ब्लडबोर्न पिल की वजह से शाओ शाओ एक काफी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुई है और उसकी अभी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। ये सुन के ज़ियाओयान हाँ में नोट कर देता है और फिर कहता है कि भले हेवेंस वॉल ब्लडबोर्न पिल काफी अच्छी हो लेकिन ये परफेक्ट नहीं है और लगता है कि तुम्हारी स्नेक पीपल टाइप कभी भी एक ट्रू अल्केमिस्ट ग्रो से नहीं मिली। और ये हेवेंस वॉल ब्लडबोर्न पिल बस एक टियर 7 की लो ग्रेड पिल है और भले ये पिल फाउंडेशन को बना सकती है लेकिन फिर भी ये परफेक्ट स्टेट से काफी दूर है। और जैसे ज़ियाओयान ने कहता है तो उसे अपने साइड से एक आवाज सुनाई देती है कि एकदम सही कहा, भले हेवेंस वॉल ब्लडबोर्न पिल काफी अच्छी हो लेकिन इससे भी अच्छी पिल्स मौजूद है जैसे कि मिस्ट्रेस बोइसतो फाउंडेशन पिल जो कि एक टियर 7 हाई ग्रेड पिल है। और जैसे ही आवाज ज़ियाओयान के कानों में पड़ती है तो उसकी नजर उस तरफ जाती जिस तरफ से वो आवाज आई थी और उस तरफ देख के ज़ियाओयान अपने हाथों कप करते हुए कहता है ग्रैंड मास्टर गुए आप कैसे हो? और ये सुन के गुए मुस्कुराते हुए कहता है कि अलाइनशिप आपको यहाँ से गए हुए काफी टाइम हो चुका है। और ये देख के काइलिन एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर गुए की वजह से पिलोल इतना स्ट्रॉन्ग हो पाया है और इनके पीछे जो एल्डर्स मौजूद है वो भी टियर 6 के अल्केमिस्ट है जो कि पिलोल को सपोर्ट करते हैं। और ये सुन के ज़ियाओयान इससे पहले कुछ कह पाता तभी काइलिन आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि भले ही पिलोल काफी अच्छा कर रहा हो लेकिन उनकी एरोगेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है और वो अपने आप से बड़ी तो किसी को समझते नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ पे आज याना लाइंस खड़ा है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से और क्योंकि मैं एक अल्केमिस्ट नहीं हूँ तो पिलोल के अंदर मेरी इतनी इज्जत नहीं की जाती। और ये सुन के ज़ियाओयान मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है कि लगता है याना लाइंस उतनी यूनाइटेड नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। और ये सोचने के बाद ज़ियाओयान कहता है कि भले ये मिस्ट्रेस बोइसतो पिल काफी अच्छी हो लेकिन ये मेरी शाओ शाओ के लिए एकदम परफेक्ट नहीं है। और क्या तुम लोगों ने कभी फर्स्ट स्टार पिल के बारे में सुना है? और ज़ियाओयान के इन शब्दों को सुनते ही गुए और बाकी सभी लोग शौक में चले जाते हैं और तभी गुए अपनी शौक से भरी आवाज में कहता है कि अलाइनशिप क्या आप टेरेट की मेडिसिनल पिल्स को भी रिफाइन कर सकते हो? और ये सुन के ज़ियाओयान कहता है कि एक टेरेट की पिल को उसकी पिल लाइटनिंग से डिप्रिशिएट किया जाता है और ये फर्स्ट स्टार पिल ज्यादा भी नहीं तो 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट तो करेगी। और तभी ज़ियाओयान गुए की तरफ देखे कहता है ग्रैंड मास्टर गुए कल आपको सभी अल्केमिस्ट को इकट्ठा करना है और कल मैं उन सबके बीच में इस पिल को रिफाइन करूंगा और कल वहाँ पे पिलोल का जो भी अल्केमिस्ट मौजूद नहीं होगा उसे याना लाइंस से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और ज़ियाओयान के इन शब्दों को सुनकर गुए अंदर से हिल जाता है और उसे समझ आ जाता है कि जो ज़ियाओयान है वो पिलोल को दोबारा से रिफॉर्म करने जा रहा है। यार ये सोचने के बाद गुए कहता है कि अलाइनशिप आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जाके पिलोल के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करता हूँ। और ये कहने के बाद गुए एक बार ज़ियाओयान की तरफ देख के ग्रेट करता है जिसके बाद वो अपने पीछे खड़े हुए अल्केमिस्ट को लेके वहाँ से निकल जाता है। और गुए के वहाँ से जाने के बाद ज़ियाओयान लिटिल शाओ शाओ के सर को सहलाते हुए कहता है कल मैं शाओ शाओ के लिए एक पिल को रिफाइन करने वाला हूँ, ट्रू रिफाइनमेंट क्या होती है वो कल उन सबको पता चल जाएगा। और ये सुनकर काइलिन अपने सर को हाँ में हिला देती है और कहते हैं कि पिलोल के जो मेन एल्डर्स हैं वो भी अपीयर ही नहीं हुए हैं और इनमें से 2 टियर 7 के अल्केमिस्ट तो ऐसे हैं जिनकी घमंड की वजह से हमेशा ही नाक ऊपर रहती है। और जैसी न्यूज काफी टाइम पहले मुझे मिली थी उसके हिसाब से इन दोनों ने पिलोल के कई मेडिसिनल पिल्स को सीक्रेटली बाहर सेल किया है लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं था जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और काइलिन के इन शब्दों को सुनकर ज़ियाओयान कहता है कि चिंता मत करो सबकी बैंड बजाएंगे। और ज़ियाओयान के कहते सीन शिफ्ट होते और पिलोल का सीन दिखाया जाता है और अभी इस पिलोल के अंदर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और तभी एक बंदा जिसके चेस्ट पे टियर 7 के बैच होता है वो कहता है ये अलाइनशिप अभी भी वापस लौटे हैं और वो आते के साथ ही पिलोल के मैटर्स में अपनी टांग अड़ाना चाहते हैं और अगर इतने सालों से हमारा पिलोल याना लाइंस को सपोर्ट ना कर रहा होता है तो वो इतना को कैसे कर पाती। और ये सुन के वहाँ पे बैठा हुआ एक और बुड्ढा कहता है ग्रैंड मास्टर लियो चिंग एकदम सही कह रहे हैं। और इन लोगों की बातों को सुनकर लीडरशिप पे बैठे हुए गुए की भौहें भी सिकुड़ चुकी थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और अभी उसकी साइड में अपनी आंखें बंद करके बैठे होते हैं ओल्ड फार्मर। और तभी ओल्ड फार्मर की साइड में बैठा हुआ एक और बंदा कहता है कि होल चीफ आपको इस मैटर को लेकर अलाइनशिप से बात करनी होगी क्योंकि हमारा पिलोल बाकी के होल से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। और ये सुनकर गुए कहता है कि हमारे अलाइनशिप भी एक अल्केमिस्ट है और उनके अल्केमिस्ट स्किल मेरे से भी ऊपर है तो तुम लोग उन्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। और ये सुन के वो बुड्ढा कहता है कि भले हमारा अलाइनशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक टेरेट की मेडिसिनल पिल को भी रिफाइन कर देंगे। और ये सुन के गुए का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि बकवास न करो और अलाइनशिप एक टेरेट की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर पाएंगे या फिर नहीं वो सब तुम कल अपने आंखों से देख लेना, तुम लोग बस इतना करना कि टाइम से आ जाना वरना तुम अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होगे और अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है तो फिर अलाइनशिप भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। और ये
सुन के वो बुड्ढा लियोचिंग और बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इन सबको यहाँ से भगाने के बाद गोई फार्मर की तरफ देख के कहता है कि सीनियर फार्मर इस मैटर को लेके आपका क्या कहना है। और ये सुन के ओल्ड फार्मर अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं कि पिछले कुछ टाइम में जो पिलोन ने किया है उसके बारे में तुम्हें भी अच्छे से पता है, और मुझे पता है कि तुम चीजों को संभालने में इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें फालतू के मैटर्स के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी अलायंस चीफ की टैक्टिक्स के बारे में अच्छे से पता है। क्योंकि जब बात होती है रोतले से बनने की तो किसी के भी ऊपर ध्यान नहीं दिखाते, और कहीं अगर उस बंदे का दिमाग घूम गया तो पूरा पिलोन को ही अलायंस से बाहर उखाड़ के फेंक देगा। और ये सुन के गोए के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तभी ओल्ड फार्मर कहते हैं कि इस बार पिलोन के अंदर काफी बदलाव आने वाले हैं। यार इसी के साथ हमारा सीन एक बार फिर से कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। और अभी वो स्क्वायर जहाँ पे किसी पिल रिफाइन करने वाला था वो लोगों से भर चुका था, और भाई यहाँ पे 100 से भी ज्यादा एल्केमिस्ट मौजूद होते हैं, जिन्हें देख के गोए की भौं सिकुड़ जाती है। लेकिन इन सब में लियोचिंग और वुजेंग की टोली नहीं होती, और इस सीन को देख के गोए के एक्सप्रेशन ऐसे कोल्ड हो चुके थे, और उसे जितनी भी गालियां आती थी उन दोनों बुड्ढों को मनी मन में चिपका देता है। और जब गोए अपने मनी मन में गालियां बक रहा होते है तभी जियान की टोली भी वहाँ पे अपीयर होती है, और जियान को वहाँ पे अपीयर होते हुए देख गोए के साथ साथ जितने भी एल्केमिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं वो सभी उसे ग्रीट करते हैं। और ये देख के जियान भी नोट कर देता है, जिसके बाद वो अपनी जगह से डिसअपीयर होकर उस स्क्वायर के ऊपर आ जाता है, और फिर कहता है कि आज मैं एक टेरेट की मैसेज बिल रिफाइन करने वाला हूँ, और तुम सभी इस चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर तुम इसमें से कुछ भी सीख लेते हो तो फिर वो तुम्हारे लिए फ्यूचर में काफी बेनिफिशियल होगा। और ये कहने के बाद जियान अपनी जगह पे ही बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपनी मेडिसिनल कलर को बाहर निकाल लेता है, और फिर जैसे ही वो अपने हाथ को मूव करता है तो 100 से भी ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट उसके सामने अपीयर होती है। लेकिन इससे पहले कि जियान पिल रिफाइनमेंट स्टार्ट कर पाता तभी उसे आसमान में किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज हंसते हुए कहते हैं कि लेट होने की वजह से मैंने अलायंस चीफ की पिल रिफाइनमेंट को ही मिस कर दिया होता। और तभी जियान को स्क्वायर के बाहर से कई बंदे आते हुए दिखाई देते हैं, और भाई ये होती है उन कमीने लियोचिंग और वुजेंग की टोली। और इन सभी को देखने के बाद जियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सभी लोग अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। और ये कहने के बाद जियान अपनी चुटकी बजाता है और तुरंत उसकी पर्पल फ्लेम बाहर आती है, जो कि तुरंत उस मेडिसिनल कल्डन के अंदर चली जाती है। और फिर जियान जैसे ही अपने हाथ को मूव करता है तो वो 100 से भी ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स उस कल्डन के अंदर चले जाते हैं, और पलक झपकते ही जियान की पर्पल फ्लेम इन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर देती है। और तभी जियान के फोरहेड के बीच में से भयानक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है, और इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के प्रेशर को सेंस करके वहाँ पे मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और अभी इन सब की आंखों में जियान के लिए रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इस स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करके वो बुड्ढे लियोचिंग और वुजेंग कांपने लगते हैं, क्योंकि इस तरह का स्पिरिचुअल प्रेशर एक टियर 8 के अल्केमिस्ट का ही हो सकता है। यार ऐसे ही जियान रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को कल्डन के अंदर डालता रहता है, और कल्डन के अंदर मौजूद जियान की पर्पल फ्लेम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करती रहती है। और भाई हेवी फ्लेम की हेल्प होने के बाद भी जियान को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में तकरीबन आधा दिन लग जाता है। लेकिन इस टाइम के दौरान वहाँ पे बैठे हुए लोग जियान के ऊपर से अपनी नजरें बिल्कुल भी नहीं हटाते, और जियान जैसे पिल को रिफाइन करता जाता है तो इन लोगों की आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है। और फिर ऐसे शांत वातावरण में 3 दिन और गुजर जाते हैं, और इन 3 दिनों के दौरान यहाँ पे देखने आए लोगों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और ऐसी बढ़ती हुई भीड़ को देख के काइलिन को भी ऑर्डर्स को जारी करना पड़ता है ताकि जियान को पिल रिफाइनमेंट में कोई भी परेशानी ना हो। और फिर ऐसे ही जियान को पिल रिफाइन करते करते 8 दिन बीत जाते हैं, तो आसमान में ग्रे कलर के बादल इकट्ठा होने लगते हैं, और उनके अंदर से बिजली के तड़कने की आवाज सुनाई दे रही होती है। और इन थंडर क्लाउड्स को देख के वहां बैठे हुए सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और तभी जियान जिसने की अपनी आंखों को काफी टाइम से बंद करके रखा था वो अपनी आंखें खोल लेता है, और जियान को अपनी आंखें खोलते हुए देख आसमान में मौजूद वो थंडर क्लाउड्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और तभी वो ग्रे कलर के बादल 5 रंगों वाले थंडर क्लाउड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और आसमान में होते हुए इन चेंजेस को देख के एक बंदा कहता है कि ये तो लेजेंडरी पिल लाइटनिंग है, और गोए भी आसमान में देख के कहता है कि सच में ये 5 कलर पिल लाइटनिंग है। यार तभी सभी की शोकडाकों के सामने वो थंडर क्लाउड्स बीच में से फट जाते हैं, और एक बहुत भयानक 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग जियान की तरफ शूट हो जाती है। और इस 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग के अंदर की टेरिफाइंग एनर्जी को सेंस करके काइलिन थोड़ी चिंता में आ जाती है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपने स्काई डेमन बेट को बाहर निकालता है और इस पिल लाइटनिंग में दे मारता है, और तभी एक बैंग साउंड के साथ वो 5 कलर पिल लाइटनिंग जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही होती है वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है। और ऐसे सीन को देख के वहां पे मौजूद सभी लोग नजर टिक जाते हैं जियान के स्काई डेमन पपेट के ऊपर, और जब स्काई डेमन पपेट उस सारी पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लेता है तो आसमान में मौजूद वो थंडर क्लाउड्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और फिर एक के बाद एक भयानक लेवल की 5 कलर पिल लाइटनिंग स्काई डेमन पपेट के ऊपर बरसती रहती है। लेकिन जो स्काई डेमन पपेट होता है वो इन सभी पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करता रहता है, और थोड़ी देर के बाद वो पिल लाइटनिंग और साथ ही वो 5 कलर थंडर क्लाउड्स वहां से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और पिल लाइटनिंग के वहां से गायब होते के साथ ही जियान अपने स्काई डेमन पपेट को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है, और फिर जैसे ही जियान अपने हाथ को मूव करता है तो उस कल्डन के अंदर से एक 7 कलर लाइट बाहर आती है, और तुरंत ही वो रेनबो कलर की लाइट आसमान की तरफ शूट हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो जियान से दूर जा पाती तभी जियान अपने हाथ को ग्रैब कर देता है, और तभी एक इनविजिबल फोर्स उस पिल को जियान की तरफ खींच लेती है, और तभी जियान एक जेट बोतल बाहर निकालते हैं और उस पिल को जेट बोतल के अंदर रख देता है, और वो जेट बोतल जाती है जियान की स्टोरेज रिंग के अंदर। और पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने के बाद जियान की ऐसी कोल्ड नजर जाती है लियोचिंग और वुजेंग की टोली के ऊपर, और तभी जियान
अपनी ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है कि पिलोल भी याना लाइंस के एक डिपार्टमेंट है, वो बाकी ओल से अलग नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में पिलोल के अंदर कुछ लोगों की एरोगेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और इसी वजह से याना लाइंस की यूनिटी खत्म हो रही है और ये काफी बड़ा क्राइम है। और ये कहने के बाद ज़ियाओन अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है, जिसके बाद उसे काइलिन को पकड़ाते हुए कहता है कि इसके अंदर के नामों को पढ़ा जाए। और ज़ियाओन के इन शब्दों को सुन के वहाँ पे मौजूद कई लोग तो थर-थर कांपने लगते हैं। यार तभी काइलिन उस स्क्रोल को खोलती है और अपने ऐसी कोल्ड आवाज में कहते हैं कि पिलोल फर्स्ट डिपार्टमेंट हुजो, और ये सभी ऑर्डर्स को इग्नोर करता है। और एक बार इसकी लापरवाही की वजह से याना लाइंस के 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट मारे गए थे। और सेकंड है पिलोल के सेकंड डिपार्टमेंट से ही यू वान मिंग, और ये इंसान एक नंबर का चोट है क्योंकि ये याना लाइंस के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को चुराता है। और जब इसकी सच्चाई बाहर आई तो उसने ना तो माफी मांगी और ऊपर से जिस इंसान ने इसे एक्सपोज किया था इसने उसके ऊपर ही अटैक कर दिया। और फिर ऐसे ही काइलिन कई नामों को अनाउंस करती जाती है, जिस वजह से वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। और एंड में जाके काइलिन कहते हैं कि पिलोल के एल्डर्स लियो चेंग और बो जेंग और इन दोनों की घमंड की वजह से हमेशा नाक ऊपर रहती है। और अभी जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो ये लोग पहले इस वॉर को छोड़ के भाग गए थे और ये सीक्रेटली याना लाइंस की पिल्स को भी बाहर सेल करते हैं। और ये सुन के ज़ियाओन कहता है कि जितने भी नामों को काइलिन ने लिया है उन सभी से अलायंस के रूल्स के हिसाब से निपटा जाएगा और बैंड तो सबकी बजेगी। और ज़ियाओन के इन शब्दों को सुन के वो दोनों बुड्ढे लियो चेंग और बो जेंग अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं कि अलायंस चीफ हम दोनों टियर 7 के हाई ग्रेड एल्केमिस्ट हैं और हमारी वजह से ही पिलोल इतना स्ट्रॉन्ग हो पाया है। और जब पिलोल इतना स्टेबल हो चुका है तो क्या आप हम सब लोगों को बाहर फेंकना चाहते हो? और ये सुन के ज़ियाओन अपनी ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है कि तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस तुम्हारे क्राइम की भरपाई नहीं कर सकते और मेरी याना लाइंस कोई लूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इसी वजह से मेरी याना लाइंस के रूल्स को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। और ज़ियाओन के इन शब्दों को सुन के उन दोनों बुड्ढे के चेहरे काले पड़ जाते हैं क्योंकि अलायंस के जितने रूल्स को इन्होंने तोड़ा है उसके हिसाब से अगर इन्हें 100 बार भी मारा जाए तो वो भी कम है। अभी बुड्ढा लियो चेंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस पिलोल के एल्डर पोजीशन को अभी लात मारता हूँ। और फिर वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है कि जो भी लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं वो चल सकते हैं। और ये सुन के वो एल्केमिस्ट जिनके नाम काइलिन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए थे और जो इनके चमचे होते हैं वो सब इनके पीछे आ जाते हैं। और तभी दोनों बुड्ढे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अलायंस चीफ अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो और भी फैक्शंस हैं जो हमारा वेलकम करेंगे। और इन दोनों बुड्ढों को मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हुए देख ज़ियाओन अपनी ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है कि काइलिन जो क्राइम करके यहाँ से बच के भागना चाहते हैं उनकी क्या पनिशमेंट है। और ज़ियाओन के इन शब्दों को सुन के काइलिन अपनी ऐसी कोल्ड आवाज में रिप्लाई करते हुए कहती है कि डेथ। और ये सुन के लियो चेंग का ग्रुप जो कि वहाँ से भाग रहा होता है वो अपनी जगह पे ही रुक जाता है। और तभी वो बो जेंग चिल्लाते हुए कहता है कि इतने लोगों के सामने अलायंस चीफ हम सबका मर्डर करना चाहते हैं। और ये सुन के ज़ियाओन कहता है कि अलायंस के अपने कुछ रूल्स हैं और अगर कोई अलायंस को छोड़ के जाना चाहता है तो बेशक वो जा सकता है, लेकिन अगर कोई क्राइम करके बच के भागना चाहता है तो फिर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और अगर मैं ऐसा होने देता हूँ तो फिर मेरी याना लाइंस को कौन सीरियस लेगा? क्या हर कोई क्राइम करके नहीं भाग जाएगा? और ज़ियाओन के इन शब्दों को सुन के वो लियो चेंग कहता है कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हो? और ये सुन के ज़ियाओन कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें याना लाइंस के कुछ रूल्स बता रहा था। यार तभी काइलिन याना लाइंस के एक्सपर्ट्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि इन सभी को कैप्चर किया जाए। और ये सुनते ही याना लाइंस के एक्सपर्ट्स लियो चेंग की टोली के ऊपर टूट पड़ते हैं। और इस सीन को देख के वो दोनों बुड्ढे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? और ये कहते हैं उनकी दुई की रफ्त होती है और वो उन सभी एक्सपर्ट्स को दूर फेंक देते हैं जो कि इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और सभी लोगों को दूर फेंकने के बाद वो दोनों आसमान की तरफ शूट हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और इस सीन को देख के ज़ियाओन के चेहरे पे आते हैं कोल्ड स्माइल और तभी वो आसमान की तरफ एक थप्पड़ सा मार देता है। और तभी वो दोनों बुड्ढे खून फेंकते हुए नीचे जमीन पे आके गिरते हैं। और तभी याना लाइंस के एक्सपर्ट्स अपने पेने पेने स्पीयर्स उन दोनों की गर्दन पे रख देते हैं। और इस सीन को देख के उन दोनों बुड्ढे की रूह कांप जाती है और वो रोते हुए कहते हैं कि अलायंस चीफ हमें बस एक मौका दे दो और फ्यूचर में हम लोग याना लाइंस के लिए खूब मेहनत करेंगे। और ये सुन के ज़ियाओन कहता है कि मेरे याना लाइंस के रूल्स किसी के लिए भी चेंज नहीं हो सकते। और तभी ज़ियाओन अपने एक हाथ को मूव कर देता है और ये देख के याना लाइंस के वो एक्सपर्ट्स इन सभी को घसीटते हुए पिलोल के डीप स्टेशन में ले जाते हैं। और एट द सेम टाइम वहाँ पे आसमान में कई सारे लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। और भाई यहाँ पे इन सभी एल्केमिस्ट का खेला खत्म हो चुका था, यानी कि इसे तो परलोक से दार चुके थे। और तभी ज़ियाओन एक बार फिर से अपनी आईसी कोल्ड आवाज में कहता है कि गुए तुम्हें पिलोल की लीडर पोजीशन से हटाया जाता है और आज से तुम पिलोल के डेप्यूटी चीफ हो गए। और ये सुन के गुए की भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि उसके अंदर से फटी पड़ी होती है। और तभी ज़ियाओन का ध्यान जाता है ओल्ड फार्मर की तरफ और ओल्ड फार्मर को देख के कहता है ग्रैंड मास्टर फार्मर आज से आप पिलोल के न्यू चेयरमैन है। और ये सुन के ओल्ड फार्मर में हाँ में नोट कर देते हैं। और ये देख के ज़ियाओन आगे कहता है कि अभी तक सिर्फ तुम लोगों को पनिशमेंट ही मिली है तो अब तुम लोगों को रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और ये कहने के बाद ज़ियाओन अपने पास से एक स्टोल को बाहर निकालता है और उसे ओल्ड फार्मर गुहे की तरफ फेंक देता है। और फिर कहता है कि सोल को ट्रेन करने का एक एंशिएंट मेथड है और ये टेरियट में एडवांस करने में आपकी हेल्प करेगा। और ये सुन के वहाँ पे मौजूद सभी एल्केमिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी गुहे और फार्मर भी अपने कांपते हुए हाथों से स्क्रोल को पकड़ लेते हैं। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वेल इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर से बताना। और भाई हो सकता है कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को ज़ियाओन और क्वीन मेडुसा की मैरिज भी देखने को मिल जाए। वैसे आप लोग क्या लगता है क्या स्टूडियो वाले हमें ज़ियाओन और क्वीन मेडुसा की शादी दिखाएंगे? ये भी आपने कमेंट में जरूर से बताना है। तो चलो यार ऑसम से एपिसोड करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव।
महादेव महादेव।